सब भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ लेंस। वैसे बोलने की जरूरत थी नहीं, देख के आपको पता लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ लेंस। मैं आपका अपना फौजी द वेडिंग सोल्जर यूट्यूब चैनल से आपके सामने आज लेकर आया हूँ टाइप ऑफ लेंस। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम लेंसेज की। लेंस क्या होता है? लेंस आपका जो भी आप कैमरा ले लो, कैमरे की आंख होता है लेंस, कि आप कैमरे को क्या दिखाना चाहते हो, कितनी दूर का दिखाना चाहते हो, कितना पास का दिखाना चाहते हो, तो होता है आंख। तो ये हम तो अपनी आंख बदल नहीं सकते, बट कैमरा अपनी आंख बदल सकता है। तो आज हम बात करेंगे उसी को लेके। तो आंख से ही बात आती है। जो हमारा एक नॉर्मल विज़न होता है वो होता है हमारा एक 50 mm। तो हमेशा आपने पहले भी सुना होगा, और पहले तो जो नेगेटिव वाले कैमराज आते थे उनमें किट लेंस ही 50 mm आता था, 50 mm का ब्लॉक। तो ये आपका अपर्चर 1.2 1.8 जो भी हो सकता है एज पर योर पॉकेट, या आपकी पॉकेट कितना सपोर्ट करती है। तो 50 mm को बोलते हैं स्टैंडर्ड लेंस, क्योंकि इसका विज़न होता है हमारी आँख के बराबर। तो अब चलते हैं, पहले चलेंगे इससे नीचे, फिर चलेंगे इससे ऊपर, कि इसके ऊपर के लेंसेज को क्या कहा जाता है, इसके नीचे के लेंसेज को क्या कहा जाता है। 50 mm हमारा स्टैंडर्ड लेंस, इसको हम, ये हमारा एक सिंगल फोकल लेंथ है, तो इसको प्राइम लेंस, फिक्स फोकल लेंथ, निफ्टी 50 mm के तो बहुत सारे नाम है, क्योंकि ये सबका चाहता और सबसे अच्छा लेंस है। और इस 50 mm लेंस को लेके मैं एक वीडियो बहुत जल्द ही बनाऊंगा कि वाई 50 mm लेंस इज़ द बेस्ट लेंस इन ऑल ओवर, कि ये सबसे अच्छा लेंस क्यों है। तो 50 mm से अब हम नीचे चलते हैं। 50 mm से नीचे 24 mm तक जो भी आपके लेंस होते हैं, मतलब कि 24 से 50 के बीच में, उस लेंस को बोला जाता है हमारा वाइड लेंस। जैसे कि हमारे सामने की वेरिएबल लेंस रखा है, वेरिएबल अपर्चर नहीं, वेरिएबल जूम। जैसे कि ये 24 से 105 105 तक है। अभी इस पे भी आप एक रीडिंग देख सकते हो, यहाँ इस पे 24 लिखा है और यहाँ लिखा है 50। जो इस 24 से 50 के बीच की जो ड्यूरेशन है ये होती है हमारी वाइड। बट अगर हम बात करें कि इससे भी ज़्यादा वाइड, तो आता है हमारे पास, जैसे कि फ़िलहाल मेरे पास एक ये लेंस है 8-18, ये मेरा 24 mm से नीचे है। ये लेंस है मेरा अल्ट्रा वाइड लेंस। अभी हमने बात की है 3 लेंस के बारे में, 50 mm लेंस, स्टैंडर्ड लेंस, 24 से लेकर 50 के बीच की वेरिएशन, वाइड लेंस, और दूसरा लेंस हमारा 8-18, वो आपका कोई भी हो सकता है, 24 mm से नीचे वो आपका होता है अल्ट्रा वाइड। अब बात करते हैं कि ये 3 लेंस कहाँ यूज़ होंगे। तो जो हमारा अल्ट्रा वाइड लेंस है, अगर आपको कुछ बहुत अल्ट्रा वाइड फ्रेम लेना हो, या फिर आपको वाइड पैनोरमा शूट करना हो, स्काईस्केप, नाइट फोटोग्राफी करनी है, आपको वाइड लेंस चाहिए, या फिर अगर आप आर्टिस्टिक फोटोग्राफी करना चाहते हो तो आपके पास अल्ट्रा वाइड लेंस होना चाहिए। ये मैंने हाथ में उठाया, इसका मतलब ये नहीं, आपका कोई भी 24 mm से नीचे। उसके बाद आता है हमारा 24 से जो 50 के बीच की रेंज है वो, उसमें आपका इंटीरियर फोटोग्राफी या लैंडस्केप फोटोग्राफी या आर्किटेक्चर फोटोग्राफी, या आप कोई भी ग्रुपिंग करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। 24 से और 50 के बीच में एक लेंस और आता है, वो है हमारा 35 mm। 35 mm को भी स्टैंडर्ड लेंस बोला जाता है, वो भी प्राइम लेंस है, फिक्स फोकल लेंथ लेंस है। तो अभी हम चलते हैं 50 mm की ओर। 50 mm जर्नल पर्पस के लिए, जो भी आपको दिखता है आप इससे कुछ भी शूट कर सकते हो, क्योंकि इसकी खींची हुई फोटो का कभी भी पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होता। रीज़न ये हमारी आंख की तरह है, जैसे हमारा आंख देखेगी वैसे ये लेंस देखेगा। अब उससे ऊपर चलते हैं, 50 से ऊपर आता है हमारा 85 mm। 85 mm भी आपका जर्नल लेंस ही है, बट इस लेंस का एक अलग से रुतबा है, वो है कि 85 mm लेंस को कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट लेंस होता है फॉर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। अगर आप कोई भी पोर्ट्रेट शूट करते हो, उसका एक छोटा सा मैं आपको वो बता दूं कि क्यों, क्योंकि 85 mm लेंस एक ऐसा लेंस है, वो आपको आपकी इमेज में, आपके सब्जेक्ट में जितनी भी शेप कर्व है वो इन्हें उभार के थोड़ा सा ज़्यादा करके दिखाता है। जैसे कि अगर आप
कोई भी पोर्ट्रेट या मॉडल शूट कर रहे हो तो आप चाहते हैं कि आपके मॉडल की फिगर की एक एक डिटेल आपको मिले, तो आपको 85 mm यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा जो 85 से ऊपर लेंस होते हैं, 85 से 135 के बीच में, वो होते हैं हमारे शॉर्ट टेलीफोटो लेंस। शॉर्ट टेलीफोटो लेंस मतलब कि आप उसके अंदर, आपके अगर पास वेरिएबल में है कोई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वेरिएबल में नहीं है तो अगर आपके पास ब्लॉक लेंस है, क्योंकि 85 mm का भी ब्लॉक मार्केट में अवेलेबल है, 100 mm का भी अवेलेबल है और 135 का भी अवेलेबल है। ये आपका रहता है अगर आपको कैंडिड नेचुरल शॉट लेने हो या फिर आपको पोर्ट्रेट शूट करना हो तो आप इन लेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा 50 mm के ऊपर और नीचे। अब हम 135 की रेंज तक पहुंच चुके हैं। 135 की रेंज में के बाद जो भी 300 mm तक आपके लेंस आते हैं, आपके 135 mm से 300 mm तक जो भी लेंस आते हैं वो आपके होते हैं मीडियम टेलीफोटो लेंस। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि मेरे पास ये लेंस पे जो कोटिंग है ये मेरे नाम के अनुसार है, बिकॉज यू नो कि मेरा नाम फौजी, तो मेरा लेंस ऐसा ही है, आपको मिल जाएगा। तो मिल नहीं जाएगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो हमारा लेंस है आप इसको मीडियम टेलीफोटो लेंस बोल सकते हो, क्योंकि इसमें 70 से आपको 200 तक की रेंज में आप फोटोग्राफी कर सकते हो। तो दोस्तों अब इसके बाद बात आती है 300 के बाद क्या, 300 से बाद जो भी आपको हैवियर लेंस मिलेगा इससे ज़्यादा फोकल लेंथ का, वो होता है आपका सुपर टेलीफोटो लेंस, जिसका यूज़ आप मैक्सिमम स्पोर्ट्स के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए और एस्ट्रोनॉमी, मतलब कि वो अपना क्या कहते हैं उसको, चांद तारा की फ़ोटो खींचना, सूरज की तो खैर नहीं खींच सकते, न कि रात को चांद की फ़ोटो खींचना या फिर नेचर की। और ये सबसे 300 mm से ऊपर की रेंज के जो लेंस है ना भाई, वो यूज़ करते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ, क्योंकि शेर की फ़ोटो खींचनी है, पास जाके तो खींच नहीं सकते कि सोचो 50 mm से शेर की फ़ोटो खींच के आएंगे, पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होगा भाई साहब, आपकी फ़ोटो उतर जाएगी, याद रखना। तो आप इसमें टेलीफोटो लेंस यूज़ करें। तो दोस्तों अभी आपने इतने सारे लेंस देखे, बट मैंने इसकी तो बात ही नहीं की। एक्चुअल में हमारे जो टाइप ऑफ लेंसेज होते हैं उसमें मैं आपको एक बार मोटा सा बता दूं। हमारा एक होता है फिक्स फोकल लेंथ प्राइम लेंस, फिर आता है हमारा जूम लेंस, फिर आता है हमारा मैक्रो लेंस। ये वो मैक्रो लेंस है, ये फ़िलहाल मेरे पास कैनन का 100 mm मैक्रो लेंस है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी कोई फोकल लेंथ नहीं होती, आप इस लेंस से किसी भी सब्जेक्ट के कितना भी नज़दीक जाके फ़ोटो खींच सकते हो। एक कहावत है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, कि अगर चींटी की शादी हो ना और उसके पैरों पे जो मेहंदी लगी हो, ये उसकी भी फ़ोटो खींच देगा। ये इतना मैक्रो लेंस होता है। तो दोस्तों वैसे ही जैसे आपने मैक्रो लेंस देखा, फिक्स प्राइम लेंस देखा, जूम लेंस देखा, तो उसी तरीके से एक हमारे सिनेमैटिक के लिए टी स्टॉप लेंस आते हैं, जिनको सिने लेंस बोला जाता है। जैसे हमारे अंदर अपर्चर को एफ से डिनोट किया जाता है, जो सिनेमैटिक लेंस होते हैं उनमें उसको टी स्टॉप से डिनोट किया जाता है। तो ये हमारा था लेंसेज को लेकर। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपने जितने भी मेरे लेंस देखे सब के ऊपर लेंस हुड लगा है, और ये क्यों होना चाहिए आपके पास, तो इसकी वीडियो आप ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप आई की भी प्रेस करके देख सकते हो कि इनका क्या यूज़ होता है और ये हमें क्यों यूज़ करने चाहिए। तो दोस्तों अब आप कुछ बात करते हैं इनके बेनिफिट के बारे में। जो भी प्राइम लेंस होते हैं वो फास्ट होते हैं, उनकी थोड़ी सी फोकस फास्ट होता है। और दूसरा, आप प्राइम लेंस पे अगर शूट करते हो तो प्राइम लेंस आपको मैक्सिमम अपर्चर वाले मिलेंगे, मैक्सिमम मतलब 1.2 तक आपको ये मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज टाइप ऑफ लेंसेज के बारे में। तो वीडियो में ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं आज का बोनस पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई लेंस है और आपको उसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ानी है, लाइक मेरे पास 70-100 है, बट मैं चाहता हूं कि मेरे पास इससे बड़ा लेंस हो, मैं ख़रीदने जाऊंगा तो थोड़ा सा बजट इशू हो जाएगा। तो ऐसे में मार्केट में चीप एंड बेस्ट प्राइस पे आपको टेली एक्स कन्वर्टर मिल जाएंगे।
इमेज आप देख सकते हो। तो आप वो खरीद के अपने लेंस की फोकल लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी टाइप ऑफ लेंसेज के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहचाने में आप हेल्प कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को द वेडिंग सोल्जर को आप सब्सक्राइब कीजिए, देन बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर मैं कोई भी वीडियो फ्यूचर में बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं आपका अपना फौजी द वेडिंग सोल्जर यूट्यूब चैनल से अब आपसे विदा लेते हुए सब भाइयों को मेरी तरफ से राम राम।